हेलो बच्चों, आज हम एमसीक्यू करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड जो हैं, और ये वो एमसीक्यू हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। मैंने केवल उन्हीं एमसीक्यू को यहाँ पे लिखा है जो आज से पहले लगभग 10 साल पहले से ये क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं। मतलब 2010 से लेकर के 2016 तक जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और मे भी हो सकता है इनमें से वो क्वेश्चंस आ भी जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू लिखा है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, और 2010 से लेकर के 2016 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने यहाँ साइड में रेड पेन से मार्क कर रखा है जिस ईयर में जो सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ बार बार आपको ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो दिखेगा 2012 का, लेकिन 2012 में ऐसी बात नहीं है। सारी जगह क्या होता था कि मतलब अलग अलग क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते थे ऑल ओवर स्कूल में जितने भी सीबीएसई के थे। तो उस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड ने हर सीबीएसई स्कूल के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट कर रखा था, जिसकी वजह से 2012 में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे। वैसे 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक के सारे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कितना प्रोपोर्शन इंडिया का जो है वो एंगेज है, मतलब कितने % लोग हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कितना इंडिया का प्रोपोर्शन है या कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में मतलब इंक्लूड है, कितने लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे 1/3 ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हमारा 2/3 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपके बुक में सबसे पहले यही चीज़ मेंशन कर रखी है, तो 2/3 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो हमने इस पर टिक लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है Which one of the other name in different state about the slash and burn agriculture is correct? यहाँ पे आपको अलग अलग नेम और स्टेट दिए हुए हैं जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हर एक स्टेट के लिए अलग अलग यूज़ किया गया है कि हर एक स्टेट में उसको अलग नाम से कहा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या बेवाड़ इन आंध्र प्रदेश लिखा है, तो बेवाड़ तो आंध्र प्रदेश का है नहीं। ठीक है, तो बेवाड़ जो है वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। कोरवा इन झारखंड, कोरवा इन झारखंड ये करेक्ट ऑप्शन है, और इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट ये भी देख लो, वालरे कहाँ बोलते हैं, वालरे राजस्थान में बोलते हैं। और पोदू, पोदू जो होता है वो हिमाचल प्रदेश यहाँ लिखा है, ये भी गलत ऑप्शन है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और झूमिंग इज प्रैक्टिस इन इंडिया। हमारे इंडिया में झूमिंग या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहाँ पे किया जाता है, वो हमें करेक्ट ऑप्शन में ढूंढना है। तो मोस्टली जो है वो हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब असम वाला रीजन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन रीजन से होता है, इसलिए हमारा ये वाला करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न में तो जंगल है ही नहीं, मतलब पेड़ पौधे है ही नहीं उतना, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा बहुत होता है जो कि हम लिख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो बोला गया है, ज़्यादातर हमारा झूमिंग जो प्रैक्टिस होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है। हमें करेक्ट जो है वो वही देखना है, उसके अलावा और दूसरे को हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन अबाउट मिल्पा एंड दीपा। मिल्पा और दीपा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, मतलब दोनों किसके नाम है। तो मिल्पा और दीपा आपको पता ही है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो तो हम उसमें लगाएंगे, नहीं तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में लगाएंगे। ठीक है, या फिर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। अब देखो हमें ये 3 चीज़ें मालूम है, स्लैश एंड बर्न, प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस। तो या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, बोथ आर रिलेटेड विथ प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग सही है बिल्कुल ही, तो हमने इस ऑप्शन को करेक्ट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ एन इंटरफेरेंस ऑन इंडस्ट्री। इनमें से हमें देखना है कि कौन सी ऐसी फार्मिंग है जो इंडस्ट्री के बीच में इंटरफेरेंस करती है, मतलब उसका एग्रीकल्चर का जो ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो इंडस्ट्री के साथ कौन से फार्मिंग का है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेट करता है इंडस्ट्री से, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन छत्तीसगढ़ इज नोन एज। छत्तीसगढ़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम किसे कहते हैं। अब देखो मैंने बताया था कुरवा, कुरवा कहाँ का था, झारखंड का। पेंदा और पुदू दोनों होते हैं कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। दीपा, दीपा कहीं, दीपा धैया, धैया का देखो ये जो है ये छत्तीसगढ़ का हमारा आ जाता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमारा छत्तीसगढ़ का जो है वो है दीपा। ठीक,
नेक्स्ट है हो दाउ डिगिंग स्टिक्स, ये सारे किससे एसोसिएट है, मतलब हो दाउ डिगिंग स्टिक्स ये टूल्स होते हैं, और ये जो प्रिमिटिव टूल है वो किससे रिलेटेड है, तो प्रिमिटिव टूल्स है तो आपको पता ही होगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्कर्स में आ रहे हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, देखो राइस, राइस तो स्टेपल फूड है, प्लांटेशन में आता नहीं, व्हीट भी ऐसा ही है वो भी नहीं आता। रबर, रबर जो है वो स्टेपल तो नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टेपल मेज़ भी हम ऐसे फूड की तरह यूज़ करते हैं, तो हमारा मेन जो फूड और फूड की तरह मेज़ को यूज़ करते हैं, हमारा मेन जो आंसर हो गया प्लांटेशन में वो हो गया रबर, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया रबर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द क्रॉप विच टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, मतलब यहाँ पे हमें ऐसे क्रॉप के बारे में बताना है जो पूरे साल तक लगा रहता है, मतलब पूरे साल ग्रो होता है। तो वीट तो नहीं होता, ठीक है, शुगर केन होता है, कॉटन नहीं होता और मस्टर्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे 1 ईयर तक कौन सा लगा रहता है, शुगर केन, ठीक है। गन्ने की खेती जो होती है वो पूरे 1 साल 2 साल तक लगा ही रहता है, ठीक है, उसे बार बार हटा करके नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विच कम्स अंडर द खारिफ क्रॉप, यहाँ पे हमें बताना है खारिफ क्रॉप कौन सा होता है। खारिफ देखो मैंने आपको बताया था राबी, आर से याद रखो, रजाई जो सर्दियों में, तो वीट तो सर्दियों में होता है, ठीक है। कॉटन का पता नहीं, चलो मान लो कि कॉटन तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। ग्राम जो चने की खेती वो भी सर्दियों में होती है, मस्टर्ड वो भी सर्दियों में होता है, तो कौन सा बच गया हमारा, वो बच गया हमारा कॉटन, मतलब कॉटन हमारा करेक्ट आंसर है। ये राबी का नहीं खारिफ का क्रॉप है। Which one of the following crop is known as coarse and has a high nutritional value, कौन सा ऐसा ग्रेन है जो कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मोटे अनाज होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। तो न्यूट्रिशियस वैल्यू वाले सबसे ज़्यादा जो मैंने क्रॉप्स बताए थे वो क्या थे, ज्वार, बाजरा और रागी। अब देखते हैं इनमें कौन सा हमारा है आंसर, तो ज्वार, बाजरा, रागी में ज्वार हमारा आंसर दिया हुआ है, तो हमने करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो गया वो हो गया ज्वार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार, बाजरा एंड रागी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। अब ज्वार, बाजरा, रागी कौन सा क्रॉप माना जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं। मैंने आपको बोला या तो कोर्स ग्रेन होना चाहिए आंसर, कोर्स ग्रेन तो इसमें है नहीं। अगर कोर्स ग्रेन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, मिलेट्स है, ठीक है, इन्हें हम मिलेट्स भी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो हो गया हमारा ये ऑप्शन हो गया मिलेट्स। Which one of the following soil type is required to produce रागी। अब इसने बताना है कि रागी को के प्रोडक्शन के लिए या रागी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किस टाइप की सॉइल की ज़रूरत होती है। तो रागी जो होता है ना वो एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल, इस टाइप के सॉइल्स में ग्रो किया जाता है और ये सारे हमारे साउथ इंडिया में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है इसमें ये है हमारा रेड, ब्लैक, सैंडी और लूमी सॉइल। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी। रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रागी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला क्रॉप माना जाता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है और इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो होता है वो कर्नाटका में होता है। तो हमारा ऑप्शन ये है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया जो है वो हर चीज़ में सेकंड नंबर पे आता है, मतलब मोस्टली जो चीज़ें होती हैं उसमें सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शन है जिसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों हमारा इंडिया और वो है पल्सेस, दालों की खेती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड बोथ इन राबी एंड खारिफ सीजन। वो कौन सा क्रॉप है जो राबी और खारिफ दोनों में ग्रो किया जाता है। तो राइस तो नहीं होता, वीट भी नहीं होता, ठीक है, मेज भी नहीं होता, ये होता है हमारा कॉटन। तो हमारा ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th, आइडेंटिफाई अ क्रॉप विच इज़ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा बट अ सबसिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा। मतलब ऐसा क्रॉप जो हरियाणा में तो कमर्शियल क्रॉप की तरह पे यूज़ किया जाता है लेकिन सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह पे उड़ीसा में यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के पर्पज़ से कहीं पे इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करा करके वहाँ पे की जा सकती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो राइस का है। राइस जो है वो उड़ीसा में क्या है, सबसिस्टेंस क्रॉप है और हरियाणा और पंजाब दोनों में ये क्या है, एक कॉमर्शियल क्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो वो तो आपको पता ही है, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट वन है, फॉर विच टाइप ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स
इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। कौन सी क्रॉप में? तो देखो अब जूट में तो नहीं है, जूट में अब हो चुका है, लेकिन पहले क्या था? बांग्लादेश था। फिर नेक्स्ट वन जो है वो हमारा टी है, तो टी में लीडिंग प्रोड्यूसर हमारे इंडिया का है। कॉफ़ी में हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है, रबर में भी नहीं है, तो हमारा यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो है वो है टी। नेक्स्ट वन है कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी इज़ कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। मतलब कॉफ़ी की खेती या कल्टिवेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, कौन से पहाड़ों पे होती है? तो ये नीलगिरी हिल्स में होती है, अरावली, शिवालिक और ये राजमहल हिल्स में नहीं होती है। नीलगिरी हिल्स जो है वो साउथ में है, और साउथ में इसके कल्टिवेशन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होते हैं कॉफ़ी के कल्टिवेशन के लिए, वो हमें अवेलेबल होते हैं। विच क्रॉप इज़ यूज्ड एज फूड एंड फूडर। वो कौन सा क्रॉप है जो एज ए फूड भी हम यूज़ करते हैं, मतलब खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और फूडर मतलब जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा, देखो रागी तो नहीं है, ठीक है। मेज़ मतलब मक्का, मक्का तो होता है, हम भी खाते हैं और जानवरों को भी खिलाते हैं। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? मेज़। जौर और बाजरा ये मिलेट्स क्रॉप में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। देखो सीरियल क्रॉप में दो आ जाएंगे यहाँ पे, राइस भी है, व्हीट भी है, लेकिन हमें देखना है लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में क्या चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ राइस का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है व्हीट के कंपेयर में। व्हीट सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे राइस आता है, ठीक है। राइस जो है स्टेपल फूड है हमारे इंडिया का, फर्स्ट नंबर का। Which of the following seasons is suitable for growing watermelon and muskmelon? वाटरमेलन और मस्कमेलन कौन से सीज़न में सबसे अच्छे से ग्रो किया जाता है? वो तो आपको पता है, शॉर्ट सीजन जो होता है, जैसे गर्मियों के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि तरबूज, खरबूज ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वही तरबूज और खरबूज का कौन सा मौसम होता है? गर्मियों के बाद, मतलब गर्मियों का जो सीज़न होता है, मानसून से पहले का जो सीज़न होता है उसे, और जिसे हम क्या बोलते हैं? ज़ैद कहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप हमारे इंडिया का कौन सा है, जो कि हम अगर हम देखें बोथ इन एरिया एंड प्रोडक्शन, जो कि एरिया और प्रोडक्शन दोनों में देखा जाएगा, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ज्वार। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया? ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट हमारे इंडिया में कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है हमारे इंडिया में, किस राज्य में? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश तो नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, फर्स्ट नंबर पे जो है वो गुजरात है। गुजरात जो है ग्राउंडनट का लीडिंग प्रोड्यूसर है। और अगर आपको याद रखना है तो दोनों जी याद रखो, ग्राउंडनट, गुजरात, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द ज़ैद सीजन? ज़ैद सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है? शॉर्ट सीजन वाला। ज़ैद सीजन क्या है? शॉर्ट सीजन। शॉर्ट सीजन में जो होता है वो है हमारा मस्कमेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सारा जो होते हैं शॉर्ट सीजन में, मतलब ज़ैद सीजन में ग्रो किए जाते हैं। व्हाट इज़ द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म? सिल्कवॉर्म को अगर हम रेयर करते हैं सिल्क के प्रोडक्शन के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं? एस से सिल्कवॉर्म, एस से सेरिकल्चर। तो इस तरह से याद रखना, सिल्कवॉर्म जो है वो किससे है? सेरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया राइस इज कंसिडर्ड ए कॉमर्शियल क्रॉप? राइस को कॉमर्शियल क्रॉप कहाँ पे बोला जाता है? मैंने बताया था साउथ इंडिया में है या कोस्टल रीजन में है, वहाँ पे क्या सब्सिस्टेंस क्रॉप होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं और वहाँ पे पंजाब और हरियाणा है, तो पंजाब और हरियाणा दोनों में से दोनों स्टेट जो है वहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप के तौर पे राइस का कल्टिवेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें एक पंजाब दिया है, तो पंजाब हमारा क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल क्रॉप के लिए डोनेट करेगा। नेक्स्ट है, ICAR रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ICAR किससे रेफर करता है? तो ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है, ठीक है। अब इनमें से देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हमारा कौन सा है? वो है हमारा सी वाला। नेक्स्ट वन है हमारा, द भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई? भूदान और ग्रामदान मूवमेंट किससे इनिशिएट है? विनोबा भावे। किन्होंने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे ने किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग? यहाँ पे हमें बताना है प्लांटेशन फार्मिंग किसे कहा जाता है, मतलब कौन सी क्रॉप इनमें से है जो प्लांटेशन फार्मिंग है, उसमें आ जाता है हमारा टी। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेगुमिनस क्रॉप? लेगुमिनस क्रॉप उन्हें कहते हैं जो कि मतलब फली वाले क्रॉप होते हैं। तो फली वाले क्रॉप कौन से होते हैं? वो तो दालें ही होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पल्सेस।
फिर है नेक्स्ट वन है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल के कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अभी देखो मैंने मार्क नहीं किया था, मैं आपके सामने मार्क कर रही हूँ, ध्यान से देख लो। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट गुजरात, ठीक है। फिर है क्रॉप्स इज ग्रोन ड्यूरिंग द जेड सीजन। जेड सीजन में क्या होता है, मस्क मिलन। व्हाट इज द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म के लिए मैंने क्या बोला, एस से सिल्कवर्म, एस से सेरिकल्चर, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप जो होगा वो पंजाब और हरियाणा में होता है, राइस का। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ये वाला हो गया। द भूदान ग्रामदान कौन किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे जी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, टी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेगमिनस। लेगमिनस मतलब फली वाले, तो वो आ गया हमारा पल्सेस। फिर है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए होता है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज आर, मतलब कि हमारे इंडिया में वो एरिया जहाँ पे टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे और साउथ इंडिया में यहाँ टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। यही वो ऑप्शन है जिसमें क्या है कि राइस प्रोड्यूसिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर हम बोल रहे हैं तो ये सारे स्टेट वो हैं जो टी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट है, मतलब असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। आप देख लेते हैं सेकंड क्यों नहीं है, जैसे कि बी है तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में तो होता ही नहीं है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी नहीं ही होता है, पंजाब, हरियाणा में भी नहीं होता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये गलत है। हमारा जो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। सिंगल क्रॉप अगर लार्ज एरिया में अगर हम ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता ही है वो क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये हमारा सेकेंड वन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका। वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को रोका के नाम से जाना जाता है, तो वो जो कंट्री है वो ब्राज़ील है। ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करने हैं। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को कौन सी जगह में क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज अ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है, एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए। क्यों, क्योंकि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जंगलों को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, और जब उसकी मतलब फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल की तो हम फिर वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ के जंगलों को काट के उन्हें फिर कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए उसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। जब मानसून की शुरुआत होती है तब हम कौन से क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बारिश का सीज़न होता है उससे पहले जो मतलब कि हम जो फसल को तैयार करने के लिए जो लगाते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें आ जाएगा हमारा खारिफ क्रॉप, ठीक है। राबी तो सर्दियों के लिए होता है, इसलिए खारिफ जो हो गया वो है हमारा सितंबर के मंथ तक, मतलब कि इसको तैयार कर लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ सॉइल डज मेज ग्रो वेल। मेज़ के लिए सबसे अच्छी सॉइल क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। मेज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मतलब फूड और फोडर की तरह भी, और इसका जो कल्टीवेशन वैसे जो होता है वो अलुवियल सॉइल में होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था उस वाले वीडियो में कि अगर अलुवियल सॉइल है तो आपको देखो, अगर अलुवियल ही ऑप्शन है तो आप अलुवियल में टिक मार्क करोगे, और अगर अलुवियल नहीं है तो ओल्ड अलुवियल में करोगे, क्योंकि ओल्ड अलुवियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी होती है, तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा जो है वो कॉटन है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड। ऑयल सीड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री करता है, हमारा इंडिया जो है वही है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में। तो हमारा इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, वैसे नंबर 1 पे तो चाइना ही है, सेकंड नंबर में, लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन चाइना नहीं दिया, तो सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। तो हमारा ज्ञान जो बेस्ट आंसर है हमारा क्या है, डी, चाइना, इंडिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अरेबिक वेराइटी ऑफ कॉफ़ी वॉज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द
फॉलोइंग कंट्री, मतलब इन कंट्रीज़ में से कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ से हमारे इंडिया में अरेबिक वैरायटी की कॉफ़ी लेकर के आए थे। तो वो आपका कॉफ़ी वाले टॉपिक पे है, यमन नाम की जगह है, वहाँ से हमारे इंडिया में कॉफ़ी को लाया गया था अरेबिका नाम की, और फिर यहाँ पे कल्टीवेशन करना शुरू किया, और वो भी हमारे इंडिया में कहाँ पे, बाबा बुदुन के हिल्स के ऊपर इसका कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रॉपिंग सीजन। इससे हमें बताना है कौन सा क्रॉपिंग सीजन नहीं है। देखो राबी, खारिफ, जैद तो होता ही है, तो कौन सा नहीं होगा, तो विंटर हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट वन है कॉटन ग्रोज वेल इन विच ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल, मतलब किस टाइप के सॉइल में कॉटन को अच्छे से ग्रो किया जाता है। ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है कि कॉटन के कौन से सॉइल में अच्छा होता है, या फिर आंसर तो इसका ब्लैक सॉइल है, लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक सॉइल में कौन सा क्रॉप जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। जैसे कि इससे पहले ही बताया, यहाँ देखो मैंने आप लोगों को सारे ईयर्स के क्वेश्चन बता रखे हैं। सीबीएसई बोर्ड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इसमें मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा है जो मैंने अपने आप किया हो। ये सारे मेरे पास रिकॉर्ड हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आपको इससे पूरा आइडिया मिलेगा, और मे भी हो सकता है इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आ भी जाए। तो आप लोग अगर इसकी और भी जानकारी लेना चाहते हैं, इसका सारा डिटेल्स अगर लेना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। थैंक यू।